चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ बातें अनड्यू एडवांटेज की और कुछ टीमों के लिए व्हाट नेक्स्ट। आगाज में मैंने कहा अनड्यू एडवांटेज की बात, और इस हवाले से एक खत मिला है हमें, या एक मेल मिली है, उसी के तनाजुर में मैं फिर आगे बात करूंगा। ये मेल है नसीर अहमद वानी है, ये मेल करते हैं हमें बिजबिहार अनंतनाग से। ये कहते हैं कि सम टाइम अगो यू सेड इंडिया हैज एडवांटेज ओवर अदर टीम्स बाय प्लेइंग एट वन प्लेस। नाउ नासिर हुसैन, अथरटन, कमिंस, मेनी मोर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट इज इट रियली। मैंने कहा था, और अब छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, ये बड़े खिलाड़ी बोल रहे हैं, इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कि इंडिया को एडवांटेज है, तब किसी ने ये बात नहीं की। आधा टूर्नामेंट होने के बाद ये बात कर रहे हैं। देखिए, जो टीमें पाकिस्तान में हैं उनको कोई रावलपिंडी में मैच, कोई कराची में, कोई लाहौर में, अलग कंडीशंस, अलग किस्म का विकेट। इंडिया को एक ही विकेट पे एक ही जगह, पहली बात। दूसरी बात, ये क्रिकेट के अंदर का मामला है, मैं बताऊंगा आपको। इस वक्त होम है दुबई इंडियन टीम का, पाकिस्तानी टीम का नहीं, ऑस्ट्रेलियन टीम का नहीं, इंग्लैंड की टीम का नहीं, इंडियन टीम का होम है। वो एक ही होटल में रह रहे हैं, एक ही कमरे में प्लेयर रह रहे हैं, सारे नहीं, यानी जो रह रहे हैं जहां, एक ही कमरे में, एक ही वेन्यू पे जा रहे हैं, एक ही ड्रेसिंग रूम में हर रोज बैठ रहे हैं। वो घर का समा है उनके लिए। They have no pressure at all of traveling, changing conditions of the wicket, weather, hotels, moving around, spending time on travel, nothing like that. They have no pressures. ये undue advantage है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी आपने देखा कि इंग्लैंड होस्ट है अगर किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वर्ल्ड कप का, या ऑस्ट्रेलिया है, तो वो खुद सारे मैच मेलबर्न में या लॉर्ड्स में खेलें? नहीं, वो अलग वेन्यूज पे खेलते हैं होस्ट होने के बावजूद। अब यहां एक टीम होस्ट नहीं है, लेकिन एक ही जगह सारे मैच खेल रही है। और आज कोई फायदा नहीं है नासिर हुसैन के कहने का, अथरटन के बोलने का, कमिंस वर्ल्ड चैंपियन टीम के कैप्टन है उनके बोलने का। ये पहले बोलना था जब ये हाइब्रिड मॉडल बना था, तब ये दोनों मुल्क ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पैसे गिन रहे थे कि हम बिग थ्री हैं, क्रिकेट हमने चलानी है, जो मर्जी करेंगे। अब क्यों रो रहे हैं? अब दुहाई देने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। और रमीज राजा ने कहा पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ रखा, जबकि इंडिया का बांग्लादेश के साथ रखा। तो किस ख्वाब ख्याल में है वो? टॉप 8 टीम्स हैं दुनिया की खेल रही, टॉप 8 में किसी के साथ किसी का मैच भी हो सकता है। ये तो आखिरी मैच अगर आसान हो, जैसे इंडिया का होता रहा आज तक, इस बार नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ है, तो सवाल उठ सकता है कि ये इक्वेशंस बराबर करने के लिए इनके लिए क्यों आखिरी मैच रखा। अब जिसकी जो मर्जी बोल रहा है। प्री मैच वीडियो पाकिस्तान का और उससे पहले मैचेस में जो हुआ था वो, उसके बाद पोस्ट मैच का, इन दोनों में जो आपकी मेल आई है उस पर बात करेंगे। शफकत है, कहते हैं ग्रेट एनालिसिस। इश्ताक बाडे मैच से पहले कह रहे थे वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन पाकिस्तान। परवेज कह रहे थे चेजिंग विल बी डिफिकल्ट हियर, 250 इज कॉम्पिटिटिव टोटल। मैच से पहले की बात है। सोहेल मीर कहते हैं कि हुमायूं कैसर इज द बेस्ट ऑल क्रिकेट एनालिस्ट ऑफ ऑल, अनबायस्ड रिस्पेक्टफुल एनालिस्ट, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। सोहेल खुद एक खिलाड़ी है। जैमी डार ये कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन पर पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ पहले से, मैच के पहले की। ये मेल इल्हाम अमीन का, पाकिस्तान विल बाउंस बैक कम्प्रिहेंसिवली। और ये है इशफाक, ये कहते हैं अहमद बाबा इम्प्रूव योर साउंड क्वालिटी, और हो सकता है कभी कभी हो कुछ। देखिए मेरे पास माइक सही है, और पीछे से अगर आपको कभी आवाज चिड़िया की आई, किसी की आई, वो आई वोंट बी हायरिंग अ स्टूडियो फॉर डूइंग व्हाट आई एम डूइंग हियर, just simply for the love of the game or for you people. Arif Hussain hai, if only Pakistan plays the team you suggested, unfortunately the common sense will not prevail, let alone surprising the opposition. जो मैंने बात कही थी कि पाकिस्तान कैसे इंडिया को सरप्राइज कर सकता है। टॉस जीत के क्या करना चाहिए, प्रेशर है दोनों में, ये है पॉलिटिकल साइंस एक्सप्लेन्ड। बिल्कुल सही था, सबको पता था टॉस जीतेगा जो बैटिंग करेगा। आगे लोन मुदस्सर, टॉस डिसाइड्स 50% of the matches in UAE. Is it a myth? Any past evidence? मिथ नहीं है, ये होता रहा है कि बैटिंग साइड जीतते रहे हैं दुबई में एटलीस्ट। आगे हैं हमारे उस्मान भाई, ये कहते हैं आई डू एग्री विद यू, उस्मान इज एन ओपनर, गिव हिम अ चांस।
جب کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو کیا فرق پڑے گا. یہ ان کی بات تھی. اور کامران غلام's پلیس فار سعد شکیل. آگے ایک اور ہے محمد الیاس. آئی اسٹل بلیو Indian bowlers can be hit if opposition has guts. Shami is not up to the mark. He took a fifer. All the batsmen were caught in the outfield. He made them to play shots in which they were deceived. I think New Zealand, South Africa in this Champions Trophy are very strong among the teams. یہ ہے میر افضل. یہ میں میل بتا رہا ہوں پاکستان انڈیا کے میچ سے پہلے کی. یہ ساحل کہتے ہیں اگر آپ عثمان خان کو بیٹسمین سمجھتے ہیں تو کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہے اس کے سلیکشن. سلیکٹرز نے اس کو سلیکٹ کیا ہے ایک انٹرنیشنل ٹیم میں. تو فیل احمد شاہ, if you look ahead to head records between India and Pakistan have 173, India 53 matches. اور یہ کہتے ہیں ان ٹیسٹ میں پاکستان نے 12 جیتے, انڈیا نے 9 جیتے. ریسنٹ پاسٹ میں پاک ٹیم ہیز میڈ اے میس آف دی ریپوٹیشن. یہ سارا جو قصہ ہے نا یہ 15 سال پہلے جو میچز انہوں نے جیتے ہیں تقریباً پاکستان میں 15-20 ایئرس کو بہت سارے میچ وہی جیتتے تھے. 70s 80s میں آلموسٹ, ایون 90s کے کچھ حصے میں تقریباً. تو وہی ان کے پاس زیادہ بیلنس ہے, نہیں تو اس کے بعد تو ہار ہی رہے ہیں. داروف کہتے ہیں لاسٹ میچ آف آئی سی سی ٹورنامنٹ از آف انڈیا, وائٹ ٹائم اینڈ اگین سر یور ٹیک. یہ بھی صحیح ہے کہ پورے ٹورنامنٹ کا آخری میچ. ایک اور بات سوچیں اس بارے میں آپ کہ ہر فٹ بال ورلڈ کپ میں برازیل اور ارجنٹینا ایک پول میں کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ہونے چاہیے. سب سے زیادہ فالوئنگ ہے ان کی, سب سے زیادہ اسٹرانگ ٹیم ہے, سب سے خوبصورت فٹ بال وہ کھیلتے ہیں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. لاٹس ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں, پھر ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے. اور ہر کرکٹ ٹورنامنٹ میں انڈیا اور پاکستان ایک پول میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ منی میٹرز, نتھنگ ایلس. تنویر احمد کا ایک انکشاف ہے. یہ کہتے ہیں آئی ہیو ہرڈ all matches are scripted. The script is written by Pakistan. They will win. Please reply if only for entertainment. میرے خیال میں آپ نے خود ایک اپنی طرف سے طنز کیا ہے یہ کہ اسکرپٹڈ ہے, سارے میچ پاکستان جیتے گا. اصل میں یہ ہے کہ اسکرپٹ بدل گیا دیکھتے دیکھتے. وہ اسکرپٹ پروڈیوسر نے ریجیکٹ ہی کر دیا. پھر اس نے کہا ریئلسٹک اسکرپٹ لکھو جس میں پاکستان میچ نہیں جیت رہا ہے. شفق فہد کہتے ہیں ون سائیڈڈ میچ ہوگا, فرسٹ ٹیم ٹو بی ایلیمینیٹڈ ان دا ٹورنامنٹ. یہ کون سی ہے یہ نہیں لکھا ہے ان نے میچ سے پہلے, مگر حالات سے تو پاکستانی تھی, ان کا کوئی پوائنٹ نہیں تھا. اس سے پہلے کہ میں اس میل پہ آؤں جس کا تعلق انڈیا پاکستان میچ کے بعد کے ایونٹ سے ہے, کچھ باتیں ہیں یہاں جیسے میڈیا میں لوگوں نے کہی ہیں, یا اس کا ذکر بھی بعد میں, کیونکہ وہ بھی بعد میں ہی ہوئی ہیں میچ کے, انڈیا پاکستان میچ کے. یہ جو ہمارے دا فلاسفر ہیں, آئی ہیو بین فالوئنگ یو آن یوٹیوب ویری فرام دا ویری فرسٹ ڈے. Your analysis is always worth listening. I have only one request: improve your sound quality, or maybe get a new microphone. I'll try my best. Zahir Abbas official, up to the mark. Pre-match and post-match analysis. Arif Andrabi, excellent. Shaukat Tantre, realistic analysis. Aage Rubro, absolute analysis. Lone Farooq, nice. شاہ فہد کہتے ہیں as said earlier, saw first elimination on 23rd February. اور اعجاز کلاس کا کہنا ہے I have noticed that Kohli always remains humble with Pakistani players. He doesn't show aggression during the match. He does show aggression. Why shouldn't he show aggression? He's an international player playing for his country. آپ کہتے ہیں بدتمیزی نہیں کرتا ہے, وہ کوئی بھی کھلاڑی نہ کرے تو بہتر ہے. اسپورٹ سینٹر کا کہنا ہے absolutely agreed the way you introspect and reading of the game. Pakistanis have to move from here. آگے بڑھنا ہے ان کو. اور آگے ہیں شیخ اشفاق کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی might end many a careers. بٹلر کا بھی ہو سکتا ہے, انگلینڈ کے کئی ایک کھلاڑی ہیں جن کا کریئر ختم ہو سکتا ہے, وہ ٹوائلائٹ میں بھی ہیں کریئر کے, اور کچھ کو نکالا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی ٹیم سے کسی کو نکالا اسے واپس نہیں لائیں گے, وہ واپس بھی آ سکتا ہے. کوئی ریٹائر ہو گیا واپس ریٹائرمنٹ کینسل کر کے نہیں آئے گا, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو فیل میر کہتے ہیں پاکستان ہیز ڈرتھ آف کرکٹ ٹیلنٹ. پنڈیا آلویز گیٹس دیم آؤٹ آن سلوور بالز. اچھی سلوور بال ہیں, ڈسپٹیو ہے ان کی, لیکن کوئی بھی سلوور بال پہ آؤٹ ہو سکتا ہے کبھی بھی. اگلا میل ینگ مائنڈس کا ہے. یہ کہتے ہیں رانگ ٹیم واز سلیکٹڈ. پاکستان کا ذکر نیچرلی. اور
हशमत लोन का कहना है, I ask one thing that you miss here is that what coaching staff are doing. Are they doing anything? When Babar, Rizwan, Saad are playing useless innings, why coaching staff are taking steps, not taking steps, like Gambhir is doing. I see all staff is like sleeping. मैंने बहुत बार बात की है, शायद आपने कभी सुनी नहीं है, या आप पहली बार देख रहे थे मेरा वीडियो, कि सपोर्ट स्टाफ का क्या रोल है टीम में। यही मैंने बात तब भी की जब इंडियन बैट्समैन पिट रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, कि सपोर्ट स्टाफ का क्या रोल है। सेम मिस्टेक्स इंडियन बैट्समैन कर रहे हैं। और सपोर्ट स्टाफ बात कर सकता है, बता सकता है, एग्जीक्यूट प्लेयर को करनी है। और सपोर्ट स्टाफ है क्या? हो दो आदमी कुल है, आकिब जावेद मास्टर ऑफ एवरीथिंग और अजहर महमूद, दे डोंट हैव एनी मोर सपोर्ट स्टाफ। आगे पीर सद्दाम हुसैन है, इंटेंट इन मॉडर्न क्रिकेट इज ऑल अबाउट being proactive, keeping the scoreboard ticking and putting pressure on the opposition. Pakistan batting, on the other hand, often feels like stuck in 2000 mode. Too cautious, too slow, lacking aggression mindset to dominate. पहली बात ये कहूंगा, आप गलतफहमी के शिकार हैं। जो 2000 में प्लेयर पैदा हुए हैं ना, उनमें तेंदुलकर भी हैं, लारा भी हैं, उन्हीं में एक से बढ़ के एक प्लेयर पैदा हुआ है। पॉन्टिंग भी खेलते थे उन्हीं में। तो आप उनकी बेइज्जती करना छोड़ दें, उनके बारे में कहना। 435 का स्कोर भी तभी चेज किया साउथ अफ्रीका ने, और 175 उसमें गिब्स ने बनाए थे। तो वो कोई कमतर प्लेयर नहीं थे। माइंडसेट 2000 का मैं हर एक से सुन रहा हूँ। 90s के मुकाबले आज प्लेयर नहीं है, 70s के लायक भी प्लेयर नहीं है। बाउंसर नहीं हो रही है, विकेट फ्रेंडली है, बाउंड्री छोटी है, सर्कल पे सर्कल है, पावर प्ले है। रिचर्डसन ने, नियादाद ने, जहीर ने, गावर ने इनमें नहीं खेला, ग्रेग चैपल ने इनमें नहीं खेला बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में। और दूसरी बात, ये कहना बहुत आसान है आपका या मेरा, अब ये इसको करना चाहिए, वो उसको करना चाहिए, वही जानता है जो सिचुएशन से गुजर रहा है। और जब हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, पिछले 6 साल से जिस सिचुएशन से टीम गुजरी, या 5 साल से, जिसमें 25 सिलेक्टर हैं, 12 कोच हैं चेंज हुए, कोई 20-30 सपोर्ट स्टाफ चेंज हुआ है, क्या माइंडसेट होगा उस टीम का? हमें सिर्फ दिखता है मैदान में क्या किया। टीम का चक्कर क्या है? क्या बाबर हिट नहीं मार सकते? क्या शकील को हिट मारनी नहीं आएगी? क्या रिजवान हिट नहीं मारते थे पहले? एवरीबडी इज अफ्रेड टू लूज हिज विकेट, हिज पोजीशन इन द टीम। खुल के खेलते ही नहीं है। क्या उनको 6 मारना नहीं आएगा? आएगा। बाहर निकल के खेलना, मारना नहीं आएगा? आएगा। लेकिन हालात जो इर्द गिर्द के हैं, उनका इतना दबाव है, वो कुछ नहीं कर पाते। उसका मतलब नहीं है कि प्लेयर्स का कसूर नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन भी सोचनी होगी। बोर्ड से कोई सपोर्ट नहीं है और बाहर गिद्ध बैठे हैं पुराने प्लेयर्स की सूरत में, जो इनको नोचने को तैयार हैं और सारे टाइम नोचते रहते हैं। 4 साल कोहली चले नहीं। लास्ट ईयर कोहली की टेस्ट एवरेज 24, वनडे एवरेज 18, T20 एवरेज 19 थी। कुछ आपने सुना कोई उनको गाली गलौज करते हैं? 4 साल बीच में टेस्ट क्रिकेट में 100 नहीं बनाया, किसी ने कुछ कहा अच्छा प्लेयर है, डिलीवर करेगा। यहां एक इनिंग के बाद खिलाड़ी की खबर ली जाती है और ऐसे टूट पड़ते हैं सब। और इतनी नाशाइस्ता जबान, इतनी बदतमीजी। ये इंसान है जो ये सुन रहा है, जो झेल रहा है, वो इंसान है। वो मेरी और आपकी तरह सोफे पे बैठ के मैच नहीं देख रहा है, वो खेल रहा है मैदान में, वो प्रेशर झेल रहा है, अब जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अफजल आगे नाउ अपकमिंग मैचेस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी सी वेरी गुड मैचेस। न्यूजीलैंड इंडिया का मैच ये कहते हैं। न्यूजीलैंड इज बैलेंस्ड, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, आई थिंक बोथ टीम्स आर गुड in spite of Australia team playing without some of the top players। वही चीजें जो मैं कह चुका हूँ, आप सुन चुके हैं, वो क्यों रिपीट करते हैं आप? But remember they chased, इतना everybody remembers what they chased in the tournament। और शेख फयाज है, corruption is main cause of downfall of cricket in Pakistan। Pakistan team is unable to adapt to modern game of cricket। पहली चीज आपकी बिल्कुल सही है, और शायद पहली चीज का असर दूसरी चीज पे है। There needs to be complete overhaul of Pakistan cricket। ओवरऑल पता क्या होगा? सेलेक्टर नए होंगे, पीसीबी का हेड नया होगा, बाकी होगा, अब सब हैंड पिक्ड होंगे, जान पहचान वाले, वही ओवरऑल होगा। और प्लेयर कुछ बाहर फेंक दिए जाएंगे, कुछ नए लाए जाएंगे, कुछ पुरानों को उठा के लाया जाएगा। उसमें किसी में एक सिस्टम और तरतीब नहीं होगी। इशू ये होगा। और आपको पता है नकवी के बाद स्ट्रांगेस्ट पर्सन कौन है पीसीबी में, जो सब कुछ कंट्रोल करता है बैट के पीछे से? वहाब रियाज। डार जाना कहते हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू। आगे
इल्हाम अमीन का मानना है दिस वाज एक्सपेक्टेड एंड विक्ट्री ऑफ इंडिया। ये आगे हैं इश्तियाक बांडे कहते हैं बैड सिलेक्शन की वजह से पहले ही पाकिस्तान की टीम का एग्जिट होता है मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में। आपके क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है। और बैड फर्स्ट 11 की वजह से भी मैच हारते हैं। मैंने पिछली बार कहा था एक जगह कि साजिद खान क्यों नहीं खेलते हैं वनडे, बहुत टर्न कराते हैं बॉल, जो ज्यादा टर्न कराई कैन कॉज हैवक। और कल एक इंटरनेशनल खिलाड़ी ने भी यही कहा। राही फिरदौस का कहना है ब्रिलियंट फ्रॉम टीम इंडिया, पाकिस्तान मिस टू स्पिनर्स नवाज, शादाब और सुफियान। देखिए अब एक अजीब बात है ये, जब शादाब और नवाज खेल रहे थे कह रहे थे क्या पाकिस्तान में यही स्पिनर है, इनको खिलाए जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये बेकार हैं दोनों। आज नहीं खेल रहे हैं, कहते हैं वही टीम में होने चाहिए थे। दे हैव टू लुक बियॉन्ड दैट आल्सो। हाँ, सुफियान के साथ कुछ ज्यादती हो गई, अगर पिछली सीरीज अच्छी थी तो क्यों नहीं खेल रहे हैं। बिलाल गुल्स ये कहते हैं कि आई रिस्पेक्ट यूर व्यू सर, बट आई हैव इशू विद योर थॉट रिगार्डिंग बाबर। You kept on saying he's class player, he's ICC cricketer of the year, #1 ODI ranked player, almost 2 years, scored so much run, fastest to reach 6,000. You can just give one example when he stood for team in crucial ICC event and he punched opponents with scintillating innings, kept aside all bilateral matches. I never considered him close to Inji Yusuf. He can't be considered great of ODI Pakistan team. Has the second highest ODI century for Pakistan but can't be placed in the same list as Inji Yusuf, Saeed, etc. 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 तो ये है बिलाल मेरी बात सुने आप। 6,000 रन उनको ऐसे प्लेट पे किसी ने नहीं दिए थे। 19 सेंचुरियां उनने नहीं बनाई, कहा इसके नाम लिख दो 19 सेंचुरियां। मैं कदर करता हूं आपने जो लिखा उसकी, लेकिन यू कैन नॉट राइट इट ऑफ। ये तो बायलैटरल सीरीज में बनाई है, यू कांट राइट इट ऑफ। और आपका कहना कि उन्हें कभी रन नहीं बनाए। जब इंडिया को 10 विकेट से पाकिस्तान ने हराया T20 आलमी कप में 21-22 में जो हुआ था, तो ओपनर जिया और रिजवान ही थे जो दोनों ही आउट हुए। कुछ रन तो इनने उसमें भी बनाए होंगे। उस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे, 303 रन बनाए इनने, और सेम टूर्नामेंट में कोहली ने 5 इनिंग में 68 रन बनाए। लेकिन हमने माना कोहली का फेलियर हो सकता है, बड़े खिलाड़ी हैं, रन बनाएंगे, आगे चलेंगे। सपोर्ट किया मैनेजमेंट ने 3 साल एक फेलियर को। 2019 का आलमी कप इंग्लैंड में हुआ, वो 474 रन बनाए बाबर आजम ने। वो शायद आईसीसी टूर्नामेंट ही है, वर्ल्ड कप 50-50 2019। यू जस्ट कैन राइट ऑफ प्लेयर्स जस्ट लाइक दैट। इसने कभी कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं आता है। अभी गवास्कर ने क्या कहा है, बासित अली की तो बोलती बंद हो गई, जो गाली गलोच करते हैं इनको, कि इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है उस खिलाड़ी को। वो अच्छा और ग्रेट खिलाड़ी रहा, ये गवास्कर का कहना है। सिद्धू ने क्या कहा, उसने कितना कुछ किया मुल्क के लिए, आज क्या कर रहे हो उसके साथ, ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये ऑफ हैंड है, ये कुछ नहीं था। और यूसुफ का क्या रिकॉर्ड है आलमी कप में, कितना अच्छा रिकॉर्ड है यूसुफ का। इंजमाम की 2 इनिंग्स के बगैर कोई मैच विनिंग पाथ ब्रेकिंग इनिंग बताइए आईसीसी टूर्नामेंट में। हाँ, अगर मेहंदाद की बात करते, इवन रमीज ने अच्छा खेला इनसे आलमी कप में, 2-2 सेंचुरियां आलमी कप में बनाई। 92 का आलमी कप देख लीजिए, 87 का आलमी कप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, आपने सही कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। हाँ, बुरा खेल रहा है, ड्रॉप भी अगर हो सकता है, कोई बात नहीं है। ये ना कहें कभी कुछ ना किया, ये आपका ही मामला नहीं है। शोएब अख्तर ने कहा ही हैज बीन एंड वाज ऑलवेज अ फ्रॉड। क्या फ्रॉड किया बाबर आजम ने? उनके बैंक से पैसे लूटे हैं, उनको नकली प्रॉपर्टी बेची है, क्या फ्रॉड किया उसने? 6,000 तो पाकिस्तान टीम के लिए ही बनाए ना, किसी और टीम के लिए नहीं बनाए। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पुअरेस्ट रिकॉर्ड है उनका, जो गलतफहमी के लोग शिकार, और बांग्लादेश के टॉप टीमों के साथ सबसे अच्छा रिकॉर्ड है उनका। ये बात नहीं है कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं, बात यह है जो हकीकत और फैक्ट बोल रहे हैं। और ये कौन शोएब अख्तर है जिनको 3 टूर से वापस भेजा गया इल डिसिप्लिन के लिए, जिसने पूरे करियर में सिर्फ 48 मैच खेले अपनी बदतमीजी की वजह से, और जिसको जोहान्सबर्ग में कैप्टन ने कहा 48वां ओवर को कहा मेरा मूड नहीं है, किसी ने कुछ बुलाया इस स्पेल दो, इस वक्त मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये वो आज बातें कर रहा है। फिर वसीम अकरम, उनकी अपनी कहानी है। 96 का आलमी कप क्वेश्चन मार्क एज कैप्टन, 99 का आलमी कप एजाज ने अभी रिसेंटली कहा हमने तय किया था हम बैटिंग नहीं करेंगे, फील्डिंग करेंगे लॉर्ड्स में, और हमने कहा था अगर तुम्हें इससे कोई मुश्किल है हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। एजाज भी सीनियर खिलाड़ी थे तब, लेकिन टॉस होके आया, ये करके कहा हम फील्डिंग कर रहे हैं। 3 दिन 2 दिन बारिश हुई थी,
اور مشتاق محمد ان کے مینیجر تھے تب, گریٹ مشتاق محمد. انہوں نے کہا میں نے اس سے کہا میں انگلینڈ میں ہی رہتا ہوں, عمر گزاری ہے, لارڈس میں کبھی پہلے بیٹنگ نہیں کرتے بارش کے بعد, اور وسیم اکرم نے بیٹنگ کی. آج نو آل بی آل ہیں وہ, اور مذاق اڑا رہے ہیں اپنے کھلاڑیوں کا, اور جو چیزیں اندر کی ہیں جو نہیں بتائی جاتی ہیں, ڈریسنگ روم کی ہیں, ان کے ساتھ شیئر کی ہیں, وہ شیئر کر کے واہ واہ اور داد بٹور رہے ہیں. انڈین پلیئر کو دیکھا یہ کرتے, آسٹریلین پلیئر کو دیکھا, انگلینڈ کے پلیئر کو دیکھا, آپ نے نہیں کرتے ہیں. پرویز احمد نے واری پورا بنگیر سے آل فارمر پلیئرز اٹیکنگ پرسنلی پاکستان پلیئرز especially Babar, those players attacking the players, they have no such Bradman record. Why this is happening only in Pakistan cricket? What about England team? No former cricketer is making any harsh statement about the team. یہ بات میں ابھی کہہ چکا ہوں, یہ پرویز بھی کہہ رہے ہیں. بٹلر ڈیزاسٹر ثابت ہوئے اس میں پچھلے عالمی کپ میں, ایز کیپٹن ایز پلیئر. بہت لیٹ بیٹنگ کر رہے ہیں, 6 پہ آ رہے ہیں, بٹلر مین چینجر ہے, کیا کر رہے ہیں 6 پہ, ٹیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, کوئی گالی گلوچ نہیں ہو رہی ہے. ٹیم سلیکشن میں ان کے بھی پرابلم ہے, کوئی کپڑے پھاڑ نہیں رہا ہے کسی کے. they will sort it out. وانی سبزار کہتے ہیں سر میڈیاکر ٹیم, they have no planning at all. You can't play 146 and 138 dot balls in 50 over game respectively against likes of New Zealand and India. Moreover, drop catches, lack of intent cannot take you to good results. Rizwan worst captain with nonsense bowling lined up. آپ نے کچھ باتیں بالکل صحیح لکھی ہیں. اسٹرائک روٹیٹ نہیں ہوتا ہے, پلیئر کی موومنٹ ہی نہیں ہے وکٹ پہ آگے پیچھے. اب روٹ کو کھیلتے دیکھنا, کیا جو پرسوں سینچری بنائی جو میچ انہیں ہارا, کیسے وکٹ پہ بجلی کی طرح چل رہے ہیں آگے پیچھے وہ, یا باقی کھلاڑی جو ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ, اور اتنی ڈاٹ بالز نہیں ہو سکتی, ایسی مس فیلڈنگ اور پور فیلڈنگ نہیں ہو سکتی, اور پھر کہیں آپ جیتیں گے. اور رضوان کی کیپٹنشپ کوشچنیبل رہی ہے, یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا جس کے نیچے آپ نے یہ بات لکھی ہے. اور یہ سلیکشن کی بات آپ سب نے بھی کہی ہے, میں نے بھی کہی تھی کہ ہارسز فار دا کورسز ٹیم نہیں ہے. اور ایک اور بات ایڈ کروں گا, دا ٹیم سیمز ٹو بی انڈر ہائی سائیکولوجیکل اینڈ مینٹل اسٹریس. وسیم راتر کہتے ہیں پور رننگ بٹوین دا وکٹس بائی پاکستان ٹیم, ڈیفنس بیٹنگ, پور کیپٹنشپ بائی رضوان پاکستان کی وجہ ہے. سبھی کچھ صحیح ہے, بہت چیزیں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, ساری مل ملا کے کچھ چیزیں یو پروڈیوس اے بیڈ ریزلٹ. محمد مدثر کمار, پاکستان ٹیم نے لگتا ہے سوچنا چھوڑ دیا ہے. پاکستانی پلیئرز تبلیغی جماعت کے ساتھ زیادہ جانے لگے ہیں, وہ محنت نہیں کرتے, اور ناکامی سے نکلنے کے لیے وہ ہارڈ ورک اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کے بجائے وہ کچھ اور کام کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہے. محمد مدثر کمار جو آپ نے کہا ہے, دیکھیے اگر آپ کا فوکس کرکٹ پہ نہیں ہے, جب آپ کرکٹ کھیلنے گئے ہیں اور کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس پہ اثر پڑے گا. اور ایک اور چیز ہے, جہاں تک مذہب کا کام ہے, مذہب بھی یہ بتاتا ہے جس چیز کے لیے تمہیں پیسہ دیا گیا ہے, جو کام تمہیں سونپا گیا ہے, وہ کام تندہی سے اور دل لگا کے اور پوری محنت سے کرو. پہلے یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں آپ امانت میں, اور اب دوسرے کام کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ آپ کہتے ہیں, اس کے لیے الگ وقت ہوتا ہے. جب آپ کو کھیلنے کا کام سونپا گیا تو کھیلنا ہی. یہ آپ کی میل تھی, اس کے ساتھ میرے جوابات تھے. اور میں پھر کہوں گا کہ جذبات کا عمل دخل کھیل میں ہے, لیکن صرف جذبات ہی ہوں کھلاڑیوں سے زیادہ باہر بیٹھے والوں کے, اور جذبات کی بنا پہ آپ کسی کو رد کر دیں اور کسی کو اچھا مانیں, کسی کو برا مانیں, اور اس کے بدلے سوچنا شروع کریں, تو یہ صحیح نہیں ہے, چاہے میں ہوں یا آپ. حقیقت یہ ہے کہ ہر پلیئر کا ایک بیڈ فیز آیا ہے کرکٹ میں. پھر اس پلیئر نے کیسے سمجھا ہے, میں بابر کے بارے میں کہہ رہا ہوں, یا کوہلی تھے 3-4 سال بیڈ فیز میں, اس نے کیسے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, اس نے اپنی خامیاں کیسے دور کی ہیں اور واپس آیا, یہ پلیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس پلیئر کو رائٹ فریم آف مائنڈ میں لانا مینجمنٹ اور باقی کھلاڑیوں کا کام ہے. اگر کسی کو ٹائم دیا جاتا ہے بیڈ پرفارمنس کے بعد بھی, تو اونس لائز آن دا پلیئر ٹو باؤنس بیک, بی اٹ انڈین, پاکستانی, آسٹریلین, انگلش, اینی پلیئر. بٹ ہی نیڈ سپورٹ
from the management and people outside. जाते जाते स्टनिंग विक्ट्री इब्राहिम जरदान की 177 रन जो है अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ, मगर हम स्टनिंग भी ना कहें, उनने पिछले वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, इनको हराया, सबको हराया उन्हें मेजर टूर्नामेंट्स में इंडिया के बगैर भी तक, पाकिस्तान को हराया, अच्छा खेल रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं। और इब्राहिम जरदान ने ऐसे हाथ जोड़े सेंचुरी बनाने के बाद यूं कर रहे थे तो लोग हैरान हो गए। वो यूनिस खान की तरफ दिखा रहे थे कि मैं 6-7 महीने के बाद खेलने आया, हाउ यू चेंज माई बैटिंग एंड स्टाइल एंड हाउ यू हेल्प मी टू सक्सीड अगेन। द सेम यूनिस खान हु वाज थ्रोन आउट बाय पाकिस्तान मैनेजमेंट, बैटिंग कोच थे इनके। उस पीरियड में बाबर एलबीडब्ल्यू नहीं हो रहे थे, ही वाज नॉट फॉलिंग ओवर, ये मैंने कहा था पहले भी। और द ग्रेट यूनिस खान, क्योंकि जब इंजमाम का जिक्र यूसुफ का, अनसईद अनवर का होगा, इनका आप लोग नहीं करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनसे बड़ा खिलाड़ी, तो मगर उनने समझा कि ये हमारा बैटिंग मेंटोर बन सकता है अफगानिस्तान में, सो ही इज हेल्पिंग देम आउट। पाकिस्तान के साथ बड़ी टीमों से इंग्लैंड बाहर हो गया, इंग्लैंड को भी रीबिल्ड करनी है टीम अगले आलमी कप के लिए। दे विल कम अप विद सम सॉल्यूशन टू रीबिल्ड अ टीम अराउंड सर्टेन प्लेयर्स जो इसका फलक्रम होंगे बीच में। उसके पाकिस्तान की भी रीबिल्डिंग है किसी हद तक, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम जो है वेल कंपोज टीमें दो हैं सबसे ज्यादा, हर तरह का खिलाड़ी इनकी टीम में, और इनके बाद नंबर आता है वेल कंपोज टीम का। रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका का, उनकी टीम में भी स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, फास्ट बॉलर, बैट्समैन, हार्ड हिटिंग बैट्समैन, रियल पेस के फास्ट बॉलर, सब कुछ है। दे नीड अ बिट ऑफ लक आल्सो। हो सकता है किसी के सवाल के जवाब में मैं कुछ बोला हूं ज्यादा, और उनको अगर बुरा लगा तो मैं माजरत चाहूंगा, बट आई हैड टू सेट रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड टेल देम द रियल फैक्ट्स। थैंक यू।